बैठाओ प्लीज, बैठाओ यार उनको। हमारे बीच में बैठिए बैठिए घेरा बना लो घेरा। बोले ठीक माइक हटा रहे यार। दिल्ली के शिक्षक, दिल्ली के शिक्षक केजरीवाल, केजरीवाल, दिल्ली के शिक्षक केजरीवाल झूठे वादे, नौटंकी, झूठे वादे, नौटंकी, झूठे वादे, नौटंकी, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऊंची दुकान है और फीका पकवान है, ऊंची दुकान है फीका पकवान है, ऊंची दुकान है फीका पकवान है, ऊंची दुकान है फीका पकवान है। झूठे वादे बंद करो, नौटंकी बंद करो, झूठे वादे बंद करो, नौटंकी बंद करो, झूठे वादे बंद करो, नौटंकी बंद करो, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऊंची दुकान है और फीका पकवान है, ऊंची दुकान है 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 फीका पकवान है। अरे भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। पंजाब में आके लेक्चर करते हो। अरे गुरु, अपना रोग बढ़ता जाए और दूसरों को दवा बताओ। बोलो बोलो बोलो। पॉलिसी, दिल्ली का टीचर, दिल्ली का टीचर, दिल्ली का टीचर केजरीवाल, केजरीवाल, दिल्ली का टीचर, दिल्ली का टीचर। We want policy. 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 Policy. नीयत में खराबी है गुरु। पॉलिसी, 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 पॉलिसी। सारा पोल खोलूंगा, सारा पोल खोलूंगा। थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे।
ये बोल रहा हूँ कोई के इसको पक्का कर दिया। झूठे वादे बंद करो। मतलब पर डे के हिसाब से हमारी जो सैलरी है वो पर डे के हिसाब से कोई छुट्टी होती है। यहाँ तक कि दीपावली पर भी हमें लोगों की दिवाली खुश होती है, लेकिन हमारी दिवाली काली दिवाली मनाई गई क्योंकि हमें छुट्टी का 1 भी रुपया नहीं दिया जाता और हमें जो भी सैलरी मिलती है वो वर्किंग डे के हिसाब से। हम ओवर एज हो चुके हैं, DSS में अप्लाई भी नहीं कर सके हैं, इसलिए सरकार से मांग है कि हमें रेगुलर किया जाए और हमें समान काम समान वेतन बनाते हुए हमारी 60 साल की पूर्ति करके हमें रेगुलाइज किया जाए ताकि हम अच्छे से बच्चों को पढ़ा सके। धन्यवाद। जो करना सिद्धू साहब पर डे के हिसाब से रखा गया है, लेकिन समय पर वेतन नहीं मिलता। 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं हमें सैलरी मिले हुए। हमें खुद रेहड़ी लगानी पड़ती है, सब्जियां बेचनी पड़ती है और ये कहते हैं कि हमने इनको पक्का कर दिया है। पंजाब में जाकर के झूठे वादे करते हैं, गोवा में जाके झूठे वादे करते हैं, उत्तराखंड में जाकर झूठे वादे करते हैं कि हमने दिल्ली के शिक्षकों को हर वो सुविधा दी हुई है, पंजाब में जाकर के देंगे। एक नंबर के झूठे हैं, मक्कार है। ये कहते हैं कि आप पराली चलाते हो इसलिए दिल्ली में प्रदूषण है। दिल्ली में प्रदूषण इसलिए नहीं है, वेहिकुलर ट्रैफिक की वजह से है। 6000 बस थी मैडम शीला दीक्षित के टाइम, आज वो 3000 हो गई है। 3000 वो 22% ग्रीन कवर करके गई थी, इनसे 23 नहीं हुआ। मेट्रो वो 3.5 फेज खत्म कर गई थी, आज 4 से ज्यादा नहीं हुए। तो वो लोग जो बसों में 45 लाख सवारी थी, वो बसों में 45 लाख सवारी थी, वो 29 लाख रह गई है। वो जो लोग बसों में चलते थे वो गाड़ियों में। वेहिकुलर ट्रैफिक 45% पोल्यूशन का कारण है दिल्ली में। और तुम हमारी पराली को बोलते हो, हमारे किसानों पे उंगली उठाते हो। ये क्या बात है, ये क्या माजरा है, समझे नहीं? इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये पर्दे फाश करने बहुत जरूरी है। तुमने एक भी बस बढ़ाई हो तो बताओ, तुमने ग्रीन कवर कितना बढ़ाया वो बताओ, ठीक है? तुमने मेट्रो कितनी बढ़ाई ये बताओ। सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ाया है, समझे नहीं? और तुमने कितनों को रेगुलर किया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कितनों को रेगुलर किया ये बताओ। दूसरी बात करता है सर, उसको नौकरी से हटा देते हैं तुम्हारे टाइम पे। और टीचर डरते हैं, अपने तुम कार्यकर्ताओं को पैसे भेजते हो, मैनेजमेंट कमेटी है तुम्हारे कार्यकर्ताओं की है। तुम्हारे प्रिंसिपल्स को जाता था पहले ये पैसा, शीला मैडम के टाइम पे क्यों नहीं जाता? 800 तो तुम्हारे प्रिंसिपल नहीं है। और तुम हमारे घर में आके प्रगट सिंह से बात करते हो, उसका कैरेक्टर को देखो, प्रगट सिंह के लड़ रहा है वो बदलाव के लिए, समझे? तो इसलिए मैं यहाँ इनका समर्थन करने आया हूँ। मैं पंजाब में भी सड़कों पे जितने लोग हैं उनके साथ खड़ा होता हूँ। बहुत बढ़िया। पहले दिन जिस दिन मैंने लेक्चर किया था, मैंने कहा था जितने लोग सड़कों पे हैं जब तक अपने घर वापस नहीं लौटाएंगे तब तक हम सरकार का वकार कायम नहीं कर पाएंगे। क्या मिलकर सच का सामना करवाएंगे अरविंद केजरीवाल को? मेरी बात सुनो, मैं केजरीवाल साहब से कहता हूँ, जब सुन लो गुरु, सुनो भाई सुनो, जब मर्जी जहाँ मर्जी जिथे मर्जी मित्र प्यारे आत मेरे ना बहस कर जे ना ठोके ना। अरविंद केजरीवाल पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, बिजली पानी शिक्षा पूरे देश में झूठ बोल रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं, लोगों को निकम्मा कर रहे हैं। अगर ये सब्सिडी की भी बात करते हैं ना तो 11,000 करोड़ की सब्सिडी देता है पंजाब। कौन सी सब्सिडी देते हैं ये किसान को? 4 खेत नहीं इनके पास, कोई एग्रीकल्चर का खर्चा नहीं इनके। कि हमने गेस्ट टीचर्स की तनख्वाह डबल कर दी। अरे तुमने उनको 15-15 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया उनके, क्या तुमने तनख्वाह बढ़ाई? समझा? इसलिए पहले अपना घर ठीक करो, फिर आके वहाँ प्रलोभन देना। ये तुम्हारा माया जाल, रेत का घर सब गिरा के जाऊंगा। कब तक रहेंगे आप यहाँ पर? सुनो एक क्वेश्चन मेरा भी है भाई साहब। बोल के सच की जीत करेंगे और हकीकत और हक की लड़ाई लड़ेंगे। हकीकत ये है, जमीन की हकीकत ये है, ये रोते हुए बच्चे, समझे? और इन्हीं के हक के लिए मैं पंजाब में लड़ता हूँ, इन्हीं के हक के लिए पॉलिसियां बना के राहुल जी और प्रियंका जी को देता हूँ।
और उनसे अनुमति मांगता हूं और इन्हीं के हक के लिए मैं आज भी लड़ रहा हूं। दूसरी बात कि शिक्षक गुरु के समान होता है। जब शिक्षक सड़कों पे बैठे, ना वो पंजाब के लिए अच्छा है, ना वो दिल्ली के लिए अच्छा है, ना वो देश के लिए अच्छा है, क्योंकि शिक्षक गुरु है। शिक्षक का दर्जा एक गुरु का दर्जा दिया जाता है, समझा नहीं? तो जिन लोगों को हम पांव छूते हैं, जिन लोगों की हम इतनी इज्जत करते हैं, समझा नहीं? पुराने जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, आपको याद है? ठीक है, वो संस्कृति थी, समझा नहीं? इसलिए ये जो शिक्षकों का मसला है ये बहुत अहम है, प्रायोरिटी वाला है और करीब 6-7 साल हो गए हैं ये लारे लप्पे, ये रैपर वाले लॉलीपॉप, इनमें कुछ नहीं है। रेगुलरली हमारी सैलरी रेगुलर नहीं, वर्किंग डे के हिसाब से हम लगे हुए, हमारी कुछ भी नहीं किया। ये तो कहता है, ये तो सम्मान योग चीफ मिनिस्टर ये तो कहता है कि हम सब पंजाब वालों को पक्का कर देंगे। यहाँ पे 20,000 टीचर की वैकेंसी खाली पड़ी है। जितने भी ये गेस्ट टीचर्स हैं इनको ये डेली वेजेस पे रखे हुए हैं। 15 दिन के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करता है और वहां जाके टिका के झूठ बोलता है, सफेद झूठ बोलता है। सर हम डीएसएसबी में अप्लाई भी नहीं कर सके क्योंकि हम ओवरेज हो चुके हैं, हमें कोई छूट नहीं मिली, हम इसीलिए रोड पे हैं। प्लीज और सुनो, दिल्ली में 1000 से ज्यादा स्कूल है, सिर्फ 196 में प्रिंसिपल है, सिर्फ 196 में प्रिंसिपल है, बाकी स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। और जो मैनेजमेंट कमेटीज हैं 5 लाख रुपए इनके कार्यकर्ता को जाते हैं, प्रिंसिपल को नहीं जाते। जी सर, किस बात की चौधर करता है, किस बात की दलीलें देते हैं? मैं आज इनका पूरी तरह से पर्दाफाश करूंगा। दिल्ली में अगर इन्होंने एक बस बढ़ाई हो तो मुझे बोले, एक कॉलेज खोला हो तो मुझे बोले, नहीं खोला, उसके बावजूद चोरी और सीना चोरी, मतलब एक माया जाल बिछा रखा है और उस माया जाल को भेदने आज नवजोत सिंह सिद्धू आया। बहुत बढ़िया, माया जाल मैं भेद रहा हूं आज, क्योंकि जो मैंने आज ट्विटर पे भी डाला है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स डाले। मैंने ये कहा है कि भाई साहब आपके 800 से ज्यादा स्कूलों में आपके प्रिंसिपल नहीं है। आपने 2013 में बोला था कि जितने कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं मैं उनको पक्का करूंगा, बोला था कि नहीं बोला था? कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं उनको पक्का करूंगा, आपने कहा सर करूंगा, नहीं कर दिया है। सुनो, और कहा कि मैं 8 लाख जॉब्स दूंगा। कितने जॉब्स दिए मालूम? कितने जॉब्स दिए? 440। 4 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है। 440 जॉब्स दिए और कहा कि मैं 8 लाख जॉब्स दूंगा। तो क्या है? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं ये अपना मॉडल दिखा के केजरीवाल साहब बिल्डिंग करते हैं, बिल्डिंग थोड़ा रिजल्ट बनाती है। दिल्ली के शिक्षकों ने रिजल्ट दिया है और जिन्होंने रिजल्ट दिया है आप इतने आसान फरामोश हो गए कि उनको सड़कों पे रख रखा है, नौकरी से निकाल दिया है, उन्हें दिहाड़ी करवा रहे हो। इतना ही नहीं, जब अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं, अब 4 लोगों की नौकरी तो जा चुकी है। हाँ जी, अब जो प्रोटेस्ट करने रहे जिनके चेहरे इस मीडिया में आ रहे हैं ना, अब उनकी नौकरी जाने वाली है। केजरीवाल सर कह रहे हैं, सर केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पंजाब के करप्शन से पैसा बचाकर वहाँ के महिलाओं को 1000 और बाकी लोगों को भी हम पैसा देंगे। पंजाब में इतना करप्शन है, इनको पूछो इनको पूछो कि तुमने आगे कह दिया 26 लाख नौकरी दूंगा। करो यार, उन्होंने कह दिया 26 लाख नौकरी दूंगा, 93,000 करोड़ होता है। 26 लाख नौकरी कह रहा, पर्चियां संभाल के रखना,
मैं आके तुम्हें दूंगा। यहाँ 400 दिए, 440 दिए 7 साल में, और वहाँ आके बड़े बड़े गप मार रहा है, ठीक है। फिर ये कह गए कि 11,000 रुपए देंगे हम हर महिला को। यहाँ दिया है? कोई महिला है इनके कैबिनेट में? महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसके बन जाते हैं 12,000 करोड़। तो मतलब टोटल हो गया 93,000 करोड़ प्लस 12,000 करोड़, 1,05,000 करोड़। फिर कहते हैं 2 किलोवाट बिजली फ्री, 3600 करोड़, 3600 करोड़ वो हो गया। 1,10,000 करोड़ तुमने अनाउंस कर दिया। पंजाब का बजट है 72,000 करोड़, उसमें से 67,000 करोड़ तनख्वाहों में और कर्जे में चले जाता है। तो बचा क्या? कद्दू दोगे कहां से? और वहां आके झूठ बोलते हैं, क्या कहते हैं कि हम जी रेते में से निकाल के देंगे। रेते में से आज 300 करोड़ आ रहा है। जो पॉलिसी मैंने बनाई थी, ये कहते हैं ना नकली केजरीवाल, मैं कहता हूँ नकली सिद्धू घूम रहे हैं वहाँ। मेरी फोटो स्टैंड पे खड़े होके ना मेरी पॉलिसियां नकल करके आगे बोलते हैं वहाँ। इनको ये नहीं पता कि पंजाब में अगले 2-3 साल में 2 से 3,000 करोड़ से ज्यादा रेते में से नहीं आ सकता। 1300 किलोमीटर रहता है। तुमने यहाँ क्या, तुमने गोवा में कहा नहीं माइनिंग फ्री? पूछो इनको माइनिंग करके आया कि नहीं करके आया। दूसरा कहता है ट्रांसपोर्ट में से कम नहीं 1,000 करोड़ रुपए आ सकता है, हम 500 करोड़ डाउन है। तो ये 3,000 करोड़। शराब इसने प्राइवेटाइज कर दी, गली गली में खुलेंगे ठेके। ये कहता था कि मैं शराब, बोलो याद है आपको, गली गली में खुलेंगे अब। और उन लोगों के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लूंगा, उन लोगों के जो सबसे बड़ा माफिया है, पॉलिसियां बदल के जो 2 जोन में होना चाहिए था, इसने 4 जोन करके ऐसे ब्लैक लिस्टेड लोगों को ठेके दे दिए। कहां से लाएगा पैसे? क्या करेगा ये? झूठ पे झूठ। इसलिए मैं यहाँ इनके गढ़ में इनकी माया गिराने आया हूँ। ये सम्मोहिनी माया चलेगी नहीं, ना पंजाब में चलने दूंगा, ना यहाँ चलने दूंगा। सत्य के साथ खड़ा था, सत्य के साथ खड़ा रहूंगा। अपनी सरकार से भी सवाल करता रहा हूँ और ये कहता रहा हूँ कि जब तक हमारी इनकम नहीं बढ़ेगी, वो जो 1,000 करोड़ में पूरे हो सकते हैं और ये जो जितने भी धरने हैं वो सारे खत्म हो सकते हैं। मैं उनके पक्ष में उनके साथ खड़ा होकर बोलता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे भी आया हूँ। जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी, ये भी मांग कर रहे हैं, वही मेरी मांग है। जब तक और प्रगट सिंह मेरा भाई जबरदस्त पॉलिसी बना रहा है, हम ऐसी शुरुआत करेंगे कि ना यहाँ कोई प्रॉब्लम रहेगी ना वहाँ कोई प्रॉब्लम रहेगी। और वो बजटरी एलोकेशन से होगा, 20 साल की रिसर्च से होगा। जब आप जुगाड़ लगाते हो, स्कीमें निकालते हो, तो वो फिर औंधे मुंह गिरती। वो टेम्परेरी इलाज है, परमानेंट इलाज अगर करना है तुमने तो वो पॉलिसी से होगा, बजटरी एलोकेशन से होगा। तुमने वायदा किया 5 साल पहले कि समान वेतन दूंगा, उसी से सम्मान मिलता या क्या समान वेतन? 15 दिन के बाद तुम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हो और उनको दिहाड़ी करवाते हो और फिर तुम आगे पंजाब में बड़े बड़े लेक्चर देते हो। अपना रोग बढ़ता जाए, दूसरों को दवा बताए। केजरीवाल से मिलने का प्लान, मिलने जाएंगे, कब तक बैठे रहेंगे? एक बात आप समझ लो, एक मेरी बात सिंपल सी है कि यहाँ आके विरोध जताया है, ये कहा है कि तुम्हारे घर में आके, जैसे तुम वहाँ जाके झूठ बोलते हो ना, तुम्हारे घर में आके सच बोलूंगा, तुम्हारे घर में आके तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा। ये बच्चों की जीवन, पुलिस का खर्चा भी सेंटर की सरकार करती है। अगर 9,000 करोड़ देने पे जाना तो देने पड़ जाए इनको। बातें करते हैं बड़ी बड़ी लंबी लंबी, बोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऊंची दुकान है फीका पैकवान। के साथ धोखा किया। पिछली बार भी कहते थे, पिछली बार लोग कहते थे, थोड़ा पीछे कर लो माइक। हाँ सर, थोड़ा माइक। अब की बार केजरीवाल, जब इलेक्शन हुए तो लोग कहते थे वो केजरीवाल एक ही हुआ तेरे नाल, 15 रह गई 20,
जैसे मुर्गी के पंख बिखरते हैं ना, वैसे बिखर गई आप। सर पहले अपना झाड़ू इकट्ठा करें वहाँ, सर फिर बात करें। पंजाब को दिल्ली के स्कूलों की याद दिला रहा है कि दिल्ली जैसे स्कूल पंजाब में नहीं है। मैं एक सीधी सी बात करता हूँ, शिक्षा कामधेनु गाय है, हर इच्छा को पूरा करने वाली। ये वो धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। विदेशों में भी ये कुरूप को सुंदर कर देती है। ये पहली अहमियत है शिक्षा। शिक्षकों को जब आप सड़कों पे रखोगे, शिक्षकों के बच्चों को रुलाओगे, शिक्षकों की बद्दुआएं लोगे, ना पंजाब संवर सकता है ना दिल्ली। अगर दिल्ली के गेस्ट को करिए केजरीवाल जी कहते हैं कि तो यहाँ आमरण अनशन होगा। क्या होगा? आमरण अनशन होगा, हमारी मृत्यु क्यों हो जाए? अनशन बिल्कुल आमरण अनशन होगा। चलो सर सिद्धू सर ग्रामीण नहीं चलेंगे बिल्कुल भी। मैं तुम्हारी सपोर्ट करूँ। दिल्ली के गेस्ट सिद्धू सर हो गया सिद्धू सर